हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सीए कल्पेश फिटलानी दिस साइड। ये वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की इंट्राडे मूवमेंट की और कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं, किस हिसाब से मार्केट मूव कर सकता है, तो लेट्स सी। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट में चले जाते हैं। डेली कैंडल देखेंगे तो डेली कैंडल जो है वो थोड़ी सी बुलिश कैंडल बनी है। आज ओपन लो भी था। ओपन लो का मतलब है ओपन जो यहाँ पर दिख रहा है और लो ये दोनों सेम ही था मॉर्निंग में। देखिए ओपन और लो 22,510.25 हुआ क्या। जब मॉर्निंग का प्री ओपन था ना, तब मार्केट ने शुरू किया था -600 से निफ्टी ने। -600 था, -500 था, -400 था। लास्ट के 2 मिनट में जब -300 या -250 के आसपास था, वहां से निफ्टी ने जो है वो -96 के आसपास का ओपनिंग दिया। तो मतलब सुबह सुबह तो ऐसा लग रहा था कि क्या 500 पॉइंट का गैप डाउन हो जाएगा। ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास दिखा रहा था यहाँ पर। तो तब तो ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन का कुछ है क्या, डर कुछ है या क्या हुआ पता नहीं अचानक से। और 22,000 के आसपास ओपनिंग लग रही थी, बट एनीवे हुई नहीं इतनी। और लास्ट के 2 मिनट में अच्छी ओपनिंग हो गई। बहुत अच्छी बात हो गई मार्केट के लिए। तो इंट्राडे में तो कैंडल बुलिश बनी है, लेकिन लास्ट लास्ट में कुछ सेल ऑफ भी आया है। निफ्टी में कम आया है, बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा सेल ऑफ आया है। तो थोड़ा सा वरी का साइन है, लेकिन ज़्यादा वरी की बात है नहीं, क्योंकि मार्केट स्लो एंड स्टेडी अप जाता है, लेकिन जब डाउन आता है तो तेज़ी से आता है। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4 और 5 दिन में मार्केट कितना डाउन आया था। 22,880, मतलब 22,880 से लेके 22,080। तो मतलब 800 पॉइंट जो निफ्टी है वो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में आ गया था। लेकिन अभी देखिए ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 दिन लग गए हैं। लगभग लगभग 22,000 से लेके 22,500 500 600 पहुंचते पहुंचते। तो फॉल जो है 800 पॉइंट का सिर्फ 5 दिन में आ गया। लेकिन जो राइस है वो 8 दिन में सिर्फ 500 पॉइंट का आया है। तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पहुंचते पहुंचते 2 4 दिन 5 दिन और भी निकल जाएंगे। तो जो 5 दिन का फॉल है ना, वो कवर करते करते लगभग 10 12 15 दिन निकल जाते हैं। और वहां से अगर वापस फॉल आता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट एक जोन में है। देखिए ये वाला जो जोन है ना, वो बहुत बड़ा जोन का जो काम कर रहा है। तो मार्केट ऊपर नीचे करके यही एक जोन के अंदर ही है। तो ज़्यादा कुछ मार्केट ने किया नहीं है। देखिए ये ऊपर नीचे का ये जोन है। तो हो सकता है कि मार्केट वापस से ये जोन के आसपास आए और यहाँ से वापस नीचे भी आ जाए। तो ये एक जोन मार्केट का बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा ऊपर तक मार्केट आना चाहिए। एनीवे अभी हम हमारा जो स्टैंडर्ड टूल्स है फिबोनाची, उसको यूज़ कर लेते हैं टॉप से लेके बॉटम तक। कि लेट से ये जो डाउन स्विंग है उसका 0.786 जो लेवल है वो यहाँ तक पहुँच गया है। तो आइडियली आज मार्केट को 0.786 का लेवल निकाल देना चाहिए, तो जिसको निकाला नहीं है तो कल के दिन में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि ये लेवल क्रॉस होने के बाद ना ऊपर के बहुत सारे लेवल खुल जाते हैं। देखिए अगर 0.786 अगर निकल जाएगा तो वापस से 22,888 और उसके बाद 23,157 एंड 297 के लेवल्स भी आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए 786 का निकलना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम मार्क कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में ऐड करके रखी है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, ये लेवल पे मार्क कर लेते हैं, जो कि है 22,680। तो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर लगा देता हूँ 680। तो 680 का जो लेवल है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी फ्यूचर में। और सपोर्ट की बात करें तो 0.5 का जो लेवल है, वहाँ कहीं पे अगर हमें मिले ऊपर बाइंग करने के लिए अच्छी कैंडल, ग्रीन कैंडल मिले, तो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि है 22,400। तो मैं यहाँ पर 395 आ रहा है। मैं एक राउंड फिगर का नंबर ले लेता हूँ 400, क्योंकि ये सारे जो राउंड फिगर लेवल होते हैं वो बहुत ही काम के लेवल होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लेवल कल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो अच्छी बात है कि ये लेवल को मार्केट होल्ड कर रहा है, जो कि है 22,500। तो 500 को जब तक होल्ड कर रहा है तब तक हम डाउन साइड देखेंगे ही नहीं, तब तक हम सोचेंगे अपसाइड का ही ट्रेड ले और कहीं ना कहीं से अपसाइड के मोमेंटम को ढूंढते रहे। 1 आवर में चलते हैं और देखते हैं 1 आवर में क्या हुआ। तो 1 आवर में भी देखिए, जैसा मैंने आज बताया कि मार्केट ओपन तो हुआ, ओपन लो भी था और मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं 0.786 के आसपास से एक रेजिस्टेंस लिया और लास्ट के 3 कैंडल नीचे बन गई। तो इससे कोई ज़्यादा हालांकि फ़र्क नहीं पड़ा है, खास करके निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया था, उसको भी एनालाइज करेंगे। 15 मिनट के अंदर देख लेते हैं कि 15 मिनट में क्या मूवमेंट हुआ।
तो देखिए 15 मिनट में मार्केट स्लो एंड स्टेडी काफ़ी अच्छा ऊपर जा रहा था, और ये भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट लेके वापस ऊपर ही निकल जाएगा, बट वो इससे ऊपर जा नहीं पाया और कहीं ना कहीं वही लेवल पे क्लोजिंग दे दी। तो ओपनिंग एक अच्छे लेवल पे हुई थी, जहाँ पर जो है 510 के आसपास जो ओपनिंग हुई, वहाँ से थोड़ा सा मार्केट ने लेट से एक आध घंटा, एक डेढ़ घंटा यहाँ पर वेट किया, एक अच्छा ब्रेकआउट आया, और उसके बाद ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर 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 अच्छे से चलता रहा, यहाँ तक जहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस हुआ, और रेजिस्टेंस फेस हुआ वहाँ से मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे की ओर आया। हालांकि ज़्यादा कुछ नीचे आया नहीं है, काफ़ी साइडवेज मार्केट था ये जो सैटरडे के दिन एक एक घंटा 2 घंटा जो ट्रेडिंग कराया, उसका कोई ज़रूरत था नहीं, क्यों कराया भगवान जाने, बट एनीवे कराया है तो ये हुआ, उसकी वजह से थोड़े टेक्निकल्स खराब हुए। मूविंग एवरेज इस पे लगा लेते हैं और देखते हैं मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। तो देखिए कहीं ना कहीं मैं बताता हूँ बार बार कि मूविंग एवरेज के सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत काम करते हैं। तो आप देखिए आज जो है 20 मूविंग एवरेज का मार्केट ने कैसा सपोर्ट लिया, ये कल एक बार सपोर्ट लिया था यहाँ पर, आज मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5 और 6, ऑलमोस्ट 6 बार 20 मूविंग एवरेज पे आसपास सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा था। और अभी आप देखेंगे मूविंग एवरेज सब सिंक में चल रहे हैं, इसका मतलब 20 है, 20 के नीचे 50, 50 के नीचे 100 और 100 के नीचे 200। तो ऑलमोस्ट ये स्लो एंड स्टेडी अप मूव अभी चल रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज अभी सब कुछ पॉजिटिव की ओर चल रहे हैं। तो कल का ओपनिंग के हिसाब से क्या हम प्लानिंग कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अगर फ्लैट ओपनिंग होती है कहीं ना कहीं यही लेवल पे, अगर लेट से 550 से लेके 22,570 तक, तो मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर की ओर ही जाना चाहिए, और एक बार ये 786 का जो लेवल है उसको निकालना चाहिए मार्केट। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, अगर लेट से ये लेवल पे ओपन होता है 660 या 650 के आसपास, तो देन एक ब्रेकआउट आएगा, पुल बैक आएगा और मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। एक ही सिनारियो थोड़ा सा खराब होगा जब गैप डाउन हो जाएगा यहाँ पे लेट से 500 और 525 के आसपास, लेकिन फिर भी मार्केट टाइम पास करके वहीं पे क्लोज होगा। तो ज़्यादा डाउन मेरा अभी तक एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा डाउन का कब होगा, जब एटलीस्ट मार्केट ये 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज को निकाल दे। तो जब तक ये जो लेवल की मूविंग एवरेज है निकलती नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ 100 मूविंग एवरेज की 22,470 पे, और 200 मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पर है 22,400 420 के आसपास। तो ये दोनों लेवल का सपोर्ट का काम करेंगे इन केस ऑफ गैप डाउन। और गैप अप और लेट से फ्लैट खुलता है तो मेरे ख्याल से मार्केट ऊपर की ओर ही जाना चाहिए, नीचे का ज़्यादा व्यू अभी तक तो नहीं बन रहा है। तो मूविंग एवरेज को बंद करते हैं और चलते हैं बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, तो सबसे पहले डेली देख लेते हैं, क्योंकि डेली में जो बैंक निफ्टी की कैंडल है ना वो अच्छी बनी नहीं है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वरी वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनी है, और ये इन्वर्टेड हैमर जो है ना निफ्टी में तो 0.786 के लेवल से बनी है, लेकिन ये यहाँ पे जो है ना अच्छे लेवल से नहीं बनी है। अभी आप फिबोनाची लगाओगे यहाँ से लेट से ऊपर से नीचे, क्योंकि अब स्विंग लो ये बन गया है, तो ये 0.5 के आसपास से है। तो कहीं ना कहीं ये डाउन ट्रेंड जो भी है, ये काउंटर ट्रेंड, और वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो कल के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो वापिस यही हो जाएगा जो ये लेवल है, और 48,500। तो मैं राउंड फिगर में इसको लगा लेता हूँ 48,500। तो ये 48,500 जो है क्रूशियल लेवल हो जाएगा, और उसके साथ साथ एक राउंड फिगर का लेवल है जो मार्केट जो इसके नीचे क्लोज हो गया है 0.382। तो जब जब 0.382 के नीचे क्लोज होता है तो नीचे के बहुत सारे लेवल खुल जाते हैं मार्केट के लिए। तो एक बार अगर मार्केट नीचे आया तो यहाँ पर फिर एक्सटेंशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो सपोर्ट है ना वो ये लेवल का सपोर्ट आना चाहिए मार्केट में, जो कि एक राउंड फिगर होता है 48,000। तो 48,000 का देखते हैं क्या सपोर्ट मार्केट में आता है या नहीं। तो एक लाइन में जो है हॉरिजॉन्टल यहाँ पर कहीं पर भी बनाकर उसको 48,000 लगा देता हूँ राउंड फिगर पे। तो ये 48,000 की एक लाइन बन गई, ये एक मेजर सपोर्ट रहेगा राउंड फिगर। अगर ये टूट जाता है तो फिर 500 के आसपास का एक सपोर्ट बनेगा। तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा अच्छा मूव नहीं दिया है, हालांकि इसकी वजह से जो निफ्टी का मूवमेंट अच्छा खासा चल रहा था स्लो एंड स्टेडी ऊपर, वो भी डिस्टर्ब हो गया। तो अभी 1 आवरली चार्ट देख लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी। पहले इसमें मूविंग एवरेज लगा लेते हैं डेली में, तो थोड़ा आइडिया मिलेगा कि क्या कर रहा है बैंक निफ्टी। देखिए कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है ना वो फंसा हुआ है। कहाँ पे फंसा है, 20 और 50 के बीच में। देखिए यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज है, तो 20 मूविंग का यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस ले लिया, आज दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया,
और नीचे में कहीं ना कहीं 50 का सपोर्ट ले रहा है। तो एक बार अगर ये 50 को अच्छे से मार्केट ने तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने, तो ये आराम से यहाँ पर 100 मूविंग एवरेज तक भी आ सकता है। तो एक लाइन जो है ना मुझे 100 मूविंग एवरेज की बनानी पड़ेगी 1 आवर के डेली के चार्ट में, बट उसको टाइम लगेगा आने में। अभी तो खैर ये जो 50 मूविंग एवरेज है वो भी 47,900 पे है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले 1 आवर में चले जाते हैं और देखते हैं क्या हुआ। देखिए 1 आवर में भी कहीं ना कहीं ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास इर्द गिर्द में घूम रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये जो जोन है ना वो थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन टाइप का बन जाता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड वगैरह लेते हैं या इसमें आप ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं ना, तो आपके लिए ये जोन जो है ना ये थोड़ा सा डाइसी वाला जोन बन जाएगा। हालांकि आज इसको बैंक निफ्टी ने ऊपर ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन कर नहीं पाया। तो मेरे ख्याल से अब जब तक बैंक निफ्टी इस जोन में फंसा हुआ है, तब तक हमें थोड़ा सा बैंक निफ्टी को साइडवेज के नज़रिए से देखना पड़ेगा। या तो ये जोन को नीचे की ओर निकाल दे तो अच्छी बात है, या ऊपर की ओर निकाल दे तो अच्छी बात है। राइट, तो एक जोन यहाँ पर बन गया है बैंक निफ्टी का। तो अभी हम 15 मिनट में चलते हैं और वहाँ पर देख लेते हैं। तो 15 मिनट में अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए मूविंग एवरेजेस जो है वो सारे यहाँ पर पॉजिटिव की ओर ही थे। 20 मूविंग एवरेज, 20 के नीचे 50, 50 के नीचे 100 और उसके नीचे एकदम 200। तो 200 यहाँ पर अभी बीच में चल रहा है। तो अभी आज का दिन देखेंगे तो यहाँ पर जो है ओपन हो गया मार्केट, एक अच्छी कैंडल बन रही थी, हालांकि वो रिजेक्शन हो गई, फिर थोड़ा सा नीचे गया, एक अच्छा सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर 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 जा ही रहा था। बट थोड़ा सा यहाँ से ऊपर रिजेक्शन फेस कर लिया। हालांकि ये जो टारगेट है ना 48,500 तक आना चाहिए, यहाँ से अगर रिजेक्शन होता ना तो शॉर्ट करने में भी कुछ प्लानिंग कर सकते थे, लेकिन थोड़ा जल्दी ही रिवर्स हो गया। तो थोड़ा थोड़ा रिवर्स हुआ 20 मूविंग एवरेज के आसपास, एक बार दो बार सपोर्ट भी लिया लेकिन बाद में उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद दो बार रेजिस्टेंस लिया और अल्टीमेटली जो है मार्केट नीचे आकर नेगेटिव में खुला। तो चांसेस आर वेरी हाई कि कल बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव भी ओपन हो जाए। और अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव ओपन होता है तो थोड़ा सा वो निफ्टी के मूवमेंट को भी खराब जरूर करेगा। तो देख लेते हैं, अगर बैंक निफ्टी लेट से कहीं पे 48,000 या 48,000 के नीचे खुल जाता है तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करेंगे ऊपर, और बैंक निफ्टी तैयार हो जाएगा फिर 47,700 के लेवल के ऊपर, जहां पर यहाँ से ब्रेक आउट आया था। देखिए ये जो लेवल था ना जहां से ब्रेकआउट आया था, तो यहाँ पर भी एक स्क्वायर मार्क कर देता हूं मैं। तो ये जो लेवल है ना मार्केट के लिए एक क्रूशियल लेवल हो जाएगा कल के दिन में एक सपोर्ट के लिए, ये वाला 47,500 से लेके 700। अगर इतना बड़ा भी नहीं रखना है तो मेरे ख्याल से ये कैंडल के बीच में जो है यहाँ पर एक ब्रेकआउट, या यहाँ से मार्केट जो ऊपर भागा था तो ये लेवल तक वापस आ सकता है अगर कल गैप डाउन खुलता है। और अगर फ्लैट खुल जाता है लेट से बैंक निफ्टी, अगर फ्लैट खुल जाता है यहाँ पर ही कहीं पे 48,000 के ऊपर, ये अलग टूल सिलेक्ट कर लिया मैंने, 48,000 के ऊपर या उसके आसपास, तो फिर थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा और कल के दिन प्रीमियम मेल्टिंग होगा। थोड़ा सा 48 के नीचे आएगा, थोड़ा 48 के ऊपर जाएगा, वापस थोड़ा नीचे आएगा, वापस थोड़ा ऊपर जाएगा, और कहीं ना कहीं वही लेवल के आसपास 48, 48, 100 पे क्लोज हो जाएगा और सारा जो प्रीमियम है वो मार्केट ले जाएगा। ओनली जो केस है उसमें ट्रेंडिंग हो सकता है, वो कहाँ हो सकता है, गैप अप के केस में, क्योंकि वो थोड़ा सा सरप्राइज होगा। क्योंकि ये लेवल पे जिन्होंने शॉर्ट किया है ना यहाँ पर, वो लोगों का स्टॉप लॉस कल निकलेगा अगर मार्केट गैप अप हुआ और फिर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के अगर 48,500 को क्रॉस करता है तो थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जब तक 48,000 और 48,500 के बीच में है, तो ये दोनों ही जो है वो कल प्रीमियम मीटिंग का काम करेंगे और मेरे ख्याल से एक सिंपल सादी एक्सपायरी हो जाएगी जहां पर बैंक निफ्टी में सब लोग प्रीमियम कमा लेंगे और ज़्यादा कुछ ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा व्यू बन रहा है। सो लेट्स सी कल क्या होता है, कैसी ओपनिंग होती है, और उसको हम अकॉर्डिंगली देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ। एंड PNL का वीडियो भी नेक्स्ट आ जाएगा तो उसको भी खास देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।